5 ऐसे तरीके जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने मिल जाएंगी जिसमें हजारों तरीके लोगों ने बता रखे हैं कि आप यहां पर रिव्यू दे दीजिए, आप ये कर लीजिए, आप यहां अकाउंट बना लीजिए, पर उससे एक्चुअली में कोई फायदा नहीं होता। देखो मेरे भाई, अगर तुम 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम से क्या मैं 10 लाख रुपए की वैल्यू दे पा रहा हूं अपने कस्टमर को या अपने रिक्रूटर को, तब तुम्हें कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए देना पसंद करेगा। और ये चीज अगर तुम नहीं सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो यार किसी इजी ट्रिक से और किसी इजी मनी से मेरे को पैसा आ जाए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, बहुत समय तक नहीं चल पाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकल हैं, जिनको आप यूज करके पैसे बना सकते हो और आगे चल के उसको लॉन्ग टर्म में एक बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना। ये सारे तरीके मैंने खुद भी ट्राई करे हैं, महीने के 1 से 2 लाख रुपए भी छापे इन तरीकों को यूज करके। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है तुम में से मेजर कॉलेज स्टूडेंट हो और मैं चाहता हूं अगर तुम कॉलेज में हो तो मेरे भाई तुम पैसे बनाओ, तुम्हारे घर में खुशहाली आए। क्योंकि मैं खुद कॉलेज में था, कॉलेज में मैं ये सब चीजें करता था, सब चीजें करके मैं पैसे बनाता था और पैसे जब बनाता था तो घर वाले खुश होते थे, प्राउड फील करते थे। तो तुम क्यों नहीं कर सकते यार? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका देखो यार, इस समय जो क्रिएटर इकोनॉमी है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लुएंसर जो है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाह रहा है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए सब लोग चाहते हैं कि यार उनको ब्रांड डील्स मिल जाए, उनको स्पॉन्सर डील्स मिल जाए और उनको वहां से पैसे मिल जाए। तो तुम यहां पर क्या कर सकते हो, तुम एक फ्रीलांस इन्फ्लुएंसर मार्केटर का काम कर सकते हो। कैसे करोगे समझो। देखो ये है कंटेंट क्रिएटर जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, जो कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा है, और ये है ब्रांड। तो कंटेंट क्रिएटर क्या चाहता है कि अगर मैं मान लो एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं तो मेरे को कोई ब्रांड कह लो, कोई हेयर ऑयल का ब्रांड कह लो, वो मेरे को मिल जाए जो मेरे को एक वीडियो का 10-5 हजार रुपए दे दे। ब्रांड क्या चाहते हैं कि मेरे को 10-5 हजार रुपए देके मेरी मार्केटिंग हो जाए। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक व्यक्ति होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटर, जो कि तुम बन सकते हो। अब ये काम तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें सबसे पहले एक नीश चूज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि तुमने मान लो एक एजुकेशन नीश चूज कर ली, ठीक है, एजुकेशन नीश चूज कर ली कि एजुकेशन के अंदर भी स्पेसिफिकली नीट चूज कर लिया या जेई चूज कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्रिएटर्स हैं, इनके अंदर जो क्रिएटर्स हैं, इन क्रिएटर्स को मैं मेल डालूंगा, यार मैं आपको ना ब्रांड डील्स ला कर दूंगा, आप मेरे को अपना मैनेजर अपॉइंट कर लो, ठीक है। मैं आपकी जगह आपको ब्रांड डील्स ला कर दूंगा, मेरे को आप अपना मैनेजर अपॉइंट कर लो, मेरे को पैसे मत दो, बस मेरे को ये टर्म यूज करने दो कि मैं आपका मैनेजर हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी ब्रांड्स इस फील्ड में है, सपोज करो जेई की मैं बात कर रहा हूं, तो जेई के अंदर जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं उनको आप मेल डाल दो कि सर ऐसा है, आई एम अ मैनेजर ऑफ दिस कंटेंट क्रिएटर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस टीम, और आप मेरे को एक ब्रांड डील या कुछ चीज ऑफर कर सकते हैं, हम साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। आपको बीच का काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मान लो आप इसका चार्ज आप पूछ लो 12,000 रुपए एक वीडियो का ले रहा है, मान लो ये आप इसको बोल दीजिए 15,000 रुपए वीडियो ले रहे हैं बस, और बीच में आप अपना मस्त 3,000 रुपए खा लीजिए। ये काम बहुत लोग करते हैं और आप इसको बड़े स्केल पे भी ले जाके कर सकते हैं, एक अच्छी सी बड़ी सी टीम बना के ले जाके कर सकते हैं और आप पूरी एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो आगे चल के। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये काम ट्राई कर सकते हो, बढ़िया चीज है। बढ़ते अगली चीज की तरफ, बहुत ही जरूरी चीज जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को जरूर ट्राई करनी चाहिए, वो है आज के दिन में यूट्यूब पे थंबनेल डिजाइन या पोस्ट डिजाइन इन जनरल कह दो, ठीक है। अब देखो डिजाइन सीखना कोई इस समय बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज आपको स्किल शेयर के ऊपर मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी, जहां पर आपको बेसिक टूल्स सिखा दी जाएंगे। ये वाली चीज मैंने पहले भी कवर करी थी। अब जब मैंने चीज कवर करी ना तो मेरे को बहुत सारे मेल्स आने लगे थंबनेल डिजाइन के। बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि अगर आप थंबनेल डिजाइन कर रहे हो, अगर आप कोई भी पोस्ट डिजाइन कर रहे हो, डिजाइनिंग का मतलब ये सीखना नहीं है कि आपको सारे टूल्स चलाने आ जाते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग का मतलब यह है कि आपको एक्चुअल में जो उसका आउटकम है वो मिल जा रहा है। जैसे मान लो थंबनेल डिजाइन है, तो अगर कोई बंदा आपके थंबनेल को यूज करके वीडियो पे क्लिक कर दे रहा है तो वो एक्चुअल वर्किंग थंबनेल है, चाहे उसमें ज्यादा काम ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह रहा हूं एक थंबनेल है, एक बंदे ने मेरा थंबनेल बनाया था और उसमें मेरे को बहुत ही अच्छा सा उसने डिजाइन बनाया था यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख रखी थी, तो उस पर बंदे क्लिक नहीं करने वाले हैं क्योंकि यार वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ठीक है। और एक बंदे ने मेरे थंबनेल बनाया था, उस पर ज्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है। उस पर क्या था, बस मेरी एक बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, ठीक है, और यहां पे लिखा था अर्न मनी इन कॉलेज, ठीक, बहुत ही सिंपल। अब आप इस वाले आइडिया को देखोगे, इस पे बहुत बंदे क्लिक कर रहे थे। क्यों क्लिक कर रहे थे? क्योंकि यार ये क्लिक करने वाली चीज है, इसका ज्यादा अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है, इसका ज्यादा डिजाइन वे में ज्यादा चीज होना जरूरी नहीं है, लेकिन बस ये क्लिकेबल होना चाहिए। इसी तरीके से आप पोस्ट पे डिजाइन कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, काम करो आप, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ठीक है, आप उनको मेल डाल दो, उन्हीं के वीडियो का थंबनेल को बढ़िया से एडिट करके आप डाल दो, ठीक है। वीडियो थंबनेल कैसे एडिट करोगे? बेसिक सा पिक्सआर्ट आता है, ठीक है, पिक्सआर्ट आता है, पिक्सआर्ट का ट्यूटोरियल देख लो, पिक्सआर्ट ट्यूटोरियल से सीख लो पिक्सआर्ट कैसे करते हैं। और मान लो कोई क्रिएटर है, सपोज कह दो कि कोई क्रिएटर है जो कि क्लास 10th का वीडियोस बनाता है, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप किसी और डोमेन में चले जाओ, सपोज करो आप 12th के डोमेन में चले जाओ और आप किसी 12th के क्रिएटर का थंबनेल 10th के क्रिएटर के थंबनेल को कॉपी करके एज इट इज दे दो, कोई नहीं देखता है, ठीक है। या कोई नीट का वीडियोस बना रहा है तो नीट के वीडियो में जैसे थंबनेल बन रहे हैं वैसे ही थंबनेल कॉपी करके किसी जेई के क्रिएटर को दे दो,
खत्म। उसको वो चीज पसंद आ गई, आप आराम से 300 से 400 रुपए पर थंबनेल चार्ज कर सकते हो और ये एक्चुअल पैसा बन सकता है। ये चीज ट्राई करो। और साथ में इंस्टाग्राम के पोस्ट भी बहुत सारे लोग डिजाइन करवाते हैं, तो वहां पर भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, मेल पे रीच आउट कर सकते हो। अगली चीज आ जाती है सोशल मीडिया मैनेजर। अब ये चीज बड़ी जरूरी है, सुनना मेरी बात। देखो ये चीज आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गई है। हर एक स्टार्टअप, हर एक क्रिएटर चाहता है कि यार उनका ना एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, जिससे उनका दिमाग का टेंशन खत्म रहे। वो वीडियो शेड्यूल कर दे, वो वीडियोस डाल दे, कहीं पर अगर मैसेजेस का रिप्लाई अप्लाई करना है तो ये सारी चीजें वो कर दे, पूरा सोशल मीडिया मेरा वो मैनेज कर ले और मैं वीडियोस बना लूं। या कोई स्टार्टअप है तो मैं मेन ऑपरेशंस पे या और चीजों पे काम कर लूं। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसमें जो नए स्टार्टअप्स हैं वो रिक्रूट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं और उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए होती है स्टार्टअप को, वो ये चाहिए होती है कि सोशल मीडिया का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इंस्टाग्राम कैसे चलता है, यूट्यूब कैसे वर्क करता है, थंबनेल एडिटिंग, इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है आप एक यूट्यूब चैनल बना लो और एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लो और उस पर 10 12 15 रील्स डाल दो। आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा कि यूट्यूब इंस्टाग्राम कैसे चलता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो समझो। आपको क्या करना है, आपको एक चीज ये सीखनी है कि कंटेंट बनता और रिसर्च कैसे किया जाता है। मतलब देखो स्टार्टअप को तो क्या चाहिए या किसी भी क्रिएटर को क्या चाहिए कि उनको आइडियाज भी अगर साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे तो उनको लगेगा ठीक है यार ये बंदा, मतलब मेरे को जेई के लिए, अगर मैं मान लो जेई के लिए हायर कर रहा हूँ किसी को, ठीक है, तो मेरे को अगर वीडियो पे लाके दे रहा है कि यार मतलब भैया ऐसे बना लो ऐसे बना लो ऐसे बना लो, तो ये हायर करने के लिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी। फिर अगर इफ पॉसिबल अगर आप वीडियोस भी एडिट कर ले रहे हो उसकी और उसकी पोस्ट भी क्रिएट कर ले रहे हो, थंबनेल भी क्रिएट कर ले रहे हो, तो आप ये सारा काम करने का ना उससे बहुत बड़ा मोटा पैसा चार्ज कर सकते हो। ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारे काम कर लेते हैं, भैया मैं एडिटिंग भी कर लूंगा, मैं पोस्ट भी क्रिएट कर लूंगा और मैं अपना कंटेंट भी रिसर्च कर लूंगा, मैं सारी चीजें कर लूंगा और मैं अब एक पूरा फुल फ्लैश सोशल मीडिया एजेंसी बन गया आपके लिए। तो ये काम आप कर सकते हो। नहीं तो आप एक दोस्त पकड़ लो, उसको एडिटिंग सिखा दो, ठीक है, तो वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है। एक दोस्त पकड़ लो, उसको थंबनेल डिजाइन वगैरह सिखा दो, ठीक है, और कंटेंट रिसर्च करना सिखा दो। और एक दोस्त पकड़ लो, यानी खुद ही आप हो जाओ, जो कि वीडियोस को, इंस्टाग्राम को कैसे चलाना है, यूट्यूब को कैसे चलाना है, इन दोनों चीजों को सीख जाओ। और आप कुछ मत करो, आप एक स्टार्टअप को अप्रोच करो और अपनी टीम का कुछ नाम रख लो और एक छोटी सी वेबसाइट बना लो। सपोज मैंने टीम का नाम रख दिया कि सोशल मीडिया की कंपनी है, ठीक है, तो आपने कुछ भी अच्छा सा नाम रख दिया, मान लो रख दिया कि इंस्टानेट रख दिया, मान लो नाम, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो रैंडमली, एक अच्छा सा नाम रखना चाहिए, इंस्टानेट रख दिया नाम, ठीक है। आपने खुद को बता दिया कि वी आर सोशल मीडिया एजेंसी और हम लोग आपके ब्रांड को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे और हमारे जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम है, तो ब्रांड को ट्राई करने में ज्यादा हिचक ना हो। आप कह दो कि भैया हमारे चार्ज है 5,000 रुपए महीना, ठीक है, तो ब्रांड को ट्राई करने में ज्यादा हिचक नहीं है और आपको ये स्किल्स अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये ट्राई करके देखो क्या बुरा है। साथ में कोई नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, या कोई यूट्यूब पे वीडियोस कर रहा है ऑलरेडी तो इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहा है, तो आप उसको बोल दो यार आपका इंस्टाग्राम हम संभाल लेंगे, आप ही का यूट्यूब का जो कंटेंट है उसको इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, चल जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशन है, राइट। या कोई क्रिएटर है, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम कर रहे हैं बट लिंक्डइन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, आप उनको बोल सकते हो कि सर ऐसा है ना, हम आपका यूट्यूब और लिंक्डइन आप चला रहे हो, बहुत बढ़िया, हम आपका लिंक्डइन सॉरी यूट्यूब इंस्टाग्राम चला रहे हो, हम आपका लिंक्डइन बना देंगे। तो आप ये काम कर सकते हो और उसके लिए कुछ नहीं करना, एक छोटा सा पेज बना लो पोर्टफोलियो टाइप का, 3 दोस्त पकड़ लो और ये काम करना चालू कर दो, मस्त पैसा छापो भाई पेल के। ये सब ट्राई करी हुई चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं बता रहा हूं। फिर बहुत ही बढ़िया आजकल जो कंटेंट चल रहा है, आप नोटिस करा होगा, MS धोनी के बहुत वीडियोस आते रहते हैं फैन पेजेस से, ठीक है, बहुत सारी एटेक कंपनीज है जिनके बहुत सारे फैन पेजेस हैं। और अभी अंबानी की शादी हुई थी, वहां पर जामनगर में जो शादी हुई थी उसके बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। अब वो बहुत सारे वीडियोस जो होते हैं ना, वो ये जो कंपनीज है या ये जो रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो खुद बनवाती हैं और इसके पैसे देती हैं। तो क्रिएटिंग अ रीफर्बिश्ड कंटेंट या क्रिएटिंग अ फैन पेज इज एक्चुअली मनी मेकिंग, लेकिन उसको आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने रैंडमली किसी का भी फैन पेज बना लिया और आप सोचो उससे पैसे आ जाएंगे, नहीं, तरीके से करो। कैसे, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस समय बहुत सारी, मैं एजुकेशन के अंदर ही हूँ, एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ, तो उससे रिलेटेड बताऊंगा, बाकी चीजें आप खुद से गैस कर सकते हो। आप एजुकेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि ब्रांड डील्स देती हैं, ठीक है, जैसे सभी देती है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा। एक मान लो कंपनी ए है जो कि ब्रांड डील्स देती है, जिसके आप एड्स देखते हो कि वो दूसरे चैनल्स पर भी ब्रांड डील्स इन्फ्लुएंसर्स करते हैं उनकी। आप कुछ मत करो, आप एक फैन पेज बनाओ, ठीक है, आप एक फैन पेज बनाओ और एक फैन पेज बनाकर आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन्हीं के टीचर्स, उन्हीं के वीडियोस, उन्हीं की चीजें वहां पर डालते जाना है, बढ़िया बढ़िया एडिट करके, जिससे वो चीजें चलें, ठीक है, जिससे वो चीजें चलें। मीम्स के फॉर्म में डालो, ट्रेंडी कंटेंट देखो क्या चल रहा है, ठीक है, इसमें आपके 2-3 स्किल्स यूज होंगे, तो वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी यूज होगी और साथ में आपको और भी फैन पेजेस वगैरह देखने पड़ेंगे कि वो कैसे चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। अब आपने ये बना लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने एजुकेशन के अंदर बनाया, तो एजुकेशन के अंदर आपने 10, 15, 20, 30 वीडियो डाल लिया, आपका चैनल थोड़ा सा ग्रो हो गया, 5-6 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, 5-6 सब्सक्राइबर हो गए। आप कुछ मत करो, आप इस ब्रांड को रीच आउट करो खुद से, ये हो सकता है ये ब्रांड ही आपको रीच आउट कर दे और वो आपको उनके कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, उनके मटेरियल्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आपको अच्छा खासा अमाउंट ऑफर कर रहे होंगे। मतलब आपको एक वीडियो का अगर मैं आपको बताऊं इस तरीके की चीजों में 5 से 10 हजार रुपए आराम से ऑफर होता है, बट आपको सही तरीके का कंटेंट
सही जगह बनाना है। अब ये नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का कंटेंट बना रहे हो जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर, ज्यादा रीच है ही नहीं, तो वो आपको क्या ही ब्रांड डील्स ऑफर करेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग से इसका गेम खेलना है, तो आप डेफिनेटली इससे अच्छा पैसा बना सकते हो। फिर अल्टीमेटली आ जाता है फाइनल चीज, ठीक है। ये मुझे नई चीज पता लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, चीज है ऐप टेस्टर। तो मैं फाइवर पे गया था, फाइवर पे आप ऐप टेस्टर लिखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं एज अ ऐप टेस्टर। अब बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो ऐप का यूआई होता है, तो वो ये टेस्ट करने के लिए कंपनीज की भाई हमारा जो यूआई है क्या वो इंटरेक्टिव है, क्या वो स्मूथ है, क्या किसी कस्टमर को कोई इशू आ रहा है। तो उस तरीके का जो अगर इश्यूज वगैरह हो तो वो ऐप टेस्टर वो काम आपको करके दे देता है। तो एज अ ऐप टेस्टर व्हाट स्किल्स यू नीड, आपको क्या चाहिए होता है, एक तो आपको चाहिए होता है कि आपको ना ऐप टेस्ट करने के साथ एक रिपोर्ट बनाना आता हो जो स्टार्टअप्स के लिए, कंपनीज के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो। तो वो रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी आती होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो है आउटरीच, ऑब्वियसली, कि मतलब आप कंपनीज को रीच आउट करोगे कैसे, नए ऐप्स को रीच आउट करोगे कैसे। फॉर दैट आप फाइवर पे अपना प्रोफाइल अगर आपका है तो उस पर आप लिस्ट कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको अगर इसका भी एक तरीका बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे जाके डायरेक्टली इनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन पे जाके आप डायरेक्टली इनको रीच आउट कर सकते हो, मेल्स वगैरह में रीच आउट कर सकते हो, आपको ये हेल्प कर सकते हैं एज अ ऐप टेस्टर। ऐप टेस्टर का काम मैंने आपको बता दिया, वो ऐप टेस्ट करके एक रिपोर्ट टाइप की आपको प्रिपेयर करके देंगे जिससे आप अपने ऐप को और इंप्रूव कर सकते हैं। ये रिपोर्ट जो आपकी है, एक सैंपल रिपोर्ट आप बना के रख लेना किसी ऐप की, तो वो जो सैंपल रिपोर्ट है वो सैंपल रिपोर्ट आप डायरेक्टली इस जो जहां पर आप रीच आउट करोगे उनको आप बता दीजिए। ये एक बहुत ही वायबल ऑप्शन हो सकता है ऐप के लिए, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कंपनी इसके लिए पे करना चाहते हैं और आप ये काम कर ही रहे हो, तो बस दैट्स इट, आपके पैसे बनने के हिसाब अच्छा बन जाएगा। इसमें आप 2-3 दोस्तों की टीम बना सकते हो और साथ में इसको आगे चल के बहुत एज ऐप टेस्टिंग सर्विस आप खुद को ऑफर कर सकते हो, खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो इसके अराउंड। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई थी सर, ऑल रियल थिंग्स आप एक्चुअली में ट्राई करो। आखिरी चीज जो मैं एक छोटी सी आपको एडवाइस दूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आउटरीच के समय, जैसे मान लो अगर आप मेल डाल रहे हो, इंस्टाग्राम मेल डाल रहे हो, यूट्यूब मेल डाल रहे हो, तो यूट्यूब पे किसी को मतलब रीच आउट कर रहे हो मेल के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू, तो आपको ना सबसे पहला काम क्या करना है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको रीच आउट कर रहे हो, जैसे मान लो मेरे को अगर कोई व्यक्ति रीच आउट करे संकल्प जौहरी को, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ना रिसर्च करके आप मेल डालो कि संकल्प जौहरी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, ठीक है। मतलब संकल्प जौहरी क्या करता है, वो एक्चुअली में क्या व्यक्ति है, क्या करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसका कस्टमाइज मेल डालो। जैसे अगर मान लो एक स्टूडेंट ने मेरे को मेल करा था, ठीक है, वो भी हमारे साथ काम भी करते हैं, उन्होंने मेरे को एक बार ऐसे मेल डाला था कि आप जेई के वीडियोस बनाते हो, तो जेई के वीडियोस के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस समय इंडस्ट्री में चल रही है वो है कि थोड़ा सा क्लिक बेट अगर रहे तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीटिया मतलब क्लिक बेट की वीडियोस अगर रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो क्लिक बेट करने के लिए मैं आपको कुछ थंबनेल डिजाइन दिखाता हूं, तो उसमें मेरे ही थंबनेल बनाकर मुझे दे दिए थे और वो मेरे को उन्होंने मेल कर दिया। अब ये इस पर मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। तो आप थोड़ा सा ना, अगर आपको रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं, जो स्किल सेट है, अगर आपको स्किल सेट बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता ना, तो आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ। तो जब आप व्यक्ति को उसके बारे में बताते हो ना, तो व्यक्ति को लगता है कि एक्चुअली में इंटरेस्टेड है मेरे में काम करने के लिए, और आपको डिनाई नहीं कर पाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, यूज करना, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल। ऐसी वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और कमेंट सेक्शन में बताना।